अगर मैं आपको यह कहूं कि आपके पास में ऐसी शक्ति है जिससे आप सामने वाले के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो पता कर सकते हैं, तो शायद आपको ताजुब होगा, पर यह हकीकत है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हैं उसके दिल दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है। क्या वो आपकी बातों को सीरियस ले रहा है या आपकी बातों को एक मजाक समझ रहा है या फिर वो आपसे डरा हुआ है। मैं सीए डॉक्टर महेश गौड़, मेमोरी एंड मोटिवेशनल कोच। आज जो बॉडी लैंग्वेज के टिप्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, उन टिप्स की मदद से आप ये जान सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आपसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं और आप अपने एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉय आपकी बातों को कितना सीरियसली ले रहे हैं ये आपको पता लग जाएगा उनके बॉडी लैंग्वेज से। अगर आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति आपको देख करके मुस्कुरा रहा है तो क्या उसकी स्माइल फेक है या वो आपको देख करके हकीकत में खुश हुआ है, या कोई शख्स आपको सिर्फ इंप्रेस करने के लिए मुस्कुरा रहा है। ये सब बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि आप ये सब कैसे पता कर सकते हैं, वो भी सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज यानी आपके शरीर की भाषा जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। क्या आप जानते हैं जो बातें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते वो बातें हमारे शरीर के हाव भाव बयां कर देते हैं। एक रिसर्च कहती है कि 55% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसको कैसे बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेज क्यूज। सबसे पहले आता है हेड पोस्चर। अगर किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और उसका हेड पोस्चर कुछ इस तरह का है, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसका मतलब वो इगोइस्टिक आदमी है। और अगर किसी का हेड पोस्चर ऐसा है तो इसका मतलब वो या तो नर्वस है या आपसे नजरें चुरा रहा है या कुछ छिपा रहा है। और जिसका हेड पोस्चर एकदम बराबर है तो इसका मतलब वो काफी कॉन्फिडेंट है और आपकी बातों को इंटरेस्ट लेकर के सुन रहा है। हेड पोस्चर के साथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आईज, आई कॉन्टैक्ट। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त बराबर आंखों में आंखें डाल करके इंटरेस्ट के साथ में बात कर रहा है तो इसका मतलब वो आपकी बातों में रुचि ले रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त नजरें चुरा रहा है जबकि उसका हेड पोस्चर प्रॉपर है बट फिर भी वो नजरें चुरा रहा है, इसका मतलब वो कुछ छिपा रहा है या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं है या वो नर्वस फील कर रहा है। दुनिया में जीना जरूरी है, जीने का अंदाज जरूरी है। दिल में चाहे कोई भी गम हो, चेहरे पे मुस्कान जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक फेक स्माइल होनी चाहिए। तो हमारा अगला पॉइंट है स्माइल, जिससे आप लोगों को जज कर सकते हो। अगर कोई भी शख्स जेन्युइन स्माइल के साथ में आपसे मिलता है तो उसकी आंखें खिली खिली रहती है, लेकिन फेक स्माइल वाले लोगों की आंखें अक्सर छोटी हो जाती है और एक अजीब सी स्माइल होती है जिससे उनके चेहरे पे एक डर का भाव साफ नजर आता है। फेक स्माइल वाला व्यक्ति या तो आपको इंप्रेस कर रहा है या आपसे डरा हुआ है, ये पता लग जाता है। नेक्स्ट है आर्म क्रॉस करना। अक्सर आपने देखा होगा काफी लोगों को जब आप उनसे बात कर रहे हो तो वो अपने आर्म्स क्रॉस करके आपकी बातों को सुनते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्टी वगैरह में भी जाते हैं तो यूं ही आर्म क्रॉस करके खड़े रहते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या वो आपकी बातों को सीरियस ले रहे हैं, ये आप कैसे पता करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी ऑफिस में हैं और किसी से आप बात कर रहे हैं और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आर्म्स क्रॉस करके आपकी बातों को सुन रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक डिफेंसिव मोड में है या वो आपके साथ में अनकंफर्टेबल है। ये एक सिग्नल होता है जिससे ये पता लगता है कि वो आपसे बात करते वक्त रिलैक्स नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति क्रॉस आर्म्स के साथ में खड़ा है तो ये एक कैजुअल जेस्चर भी हो सकता है। तो कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है इस चीज पे भी कि आप किस जगह पे और किस माहौल में खड़े होकर के बात कर रहे हैं। लेकिन ऑफिस में अगर आप किसी को अपनी कोई बात समझा रहे हैं और उस वक्त अगर कोई भी व्यक्ति आर्म्स क्रॉस करके खड़ा है तो इसका मतलब है कि उसको आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो अपने आइडियाज को डिफेंड कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज से झूठ भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंट कहानी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया और आपने उससे पूछा कि कल तू कहाँ पे था। उसने बोला मैं अपने दोस्त राम श्याम सुरेश रमेश के साथ में घूमने के लिए गया था, मूवी देखने गया था। और 2 दिन बाद जब आप उससे पूछते हैं
कि अरे तुम मूवी देखने के लिए कौन कौन गए थे और कब गए थे, तो बोलता 2 दिन पहले गया था राम श्याम सुरेश के साथ में, यहाँ पे रमेश गायब हो गया। इसका मतलब कहानी अगर बार बार चेंज हो रही है तो सामने वाला आपसे कुछ छिपा रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है, या आप पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति अटक अटक करके बात कर रहा होता है, या सोच समझ करके आंसर दे रहा है, या किसी भी जवाब को देने में देरी कर रहा है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है। नेक्स्ट है बात करते वक्त बेचैन रहना। अक्सर आपने एक सिचुएशन कहीं ना कहीं देखी होगी कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उस वक्त सामने वाला व्यक्ति पेंसिल घुमा रहा है या पेन घुमा रहा है या अपनी उंगली से टेबल को स्क्रैच कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत बेचैन है और वो किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के गिल्ट फील कर रहा है, और उस वक्त आप उसको अगर कंफर्ट जोन में लाते हैं तो शायद वो अपने दिल की बात आपसे कह सके। नेक्स्ट, अगर कोई भी व्यक्ति बात करते वक्त अपने दोनों हाथों को पीछे रख करके बात कर रहा है, या फिर बात करते वक्त अपने पाम्स को क्रॉस करके अपनी तरफ रख करके बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी खुल करके अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, वो खुल करके कुछ बोल नहीं पा रहा है, शायद उसको झिझक महसूस हो रही है। ऐसे में आप उसको एक रिलैक्स मोड में लेकर के आइए ताकि वो अपनी पूरी बात आपके सामने खुल करके रख सके। तो दोस्तों, आज हमने देखा है कि हम बॉडी लैंग्वेज से कैसे सामने वाले के मन की बात जान सकते हैं, और इन टिप्स को प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कर सकते हैं और हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, और साथ ही सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप अपना कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही मेमोरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस का पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।